खेत में जो अनाज बोया गया है उसे जाकर के खेत बचाओ, जाकर के चिड़िया ना चुग जाएं। घर से उनको कहा कि जाओ, चले गए वो घर से। लेकिन जब चले गए घर से, लेकिन उनसे काम कुछ नहीं होता है। काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं, मन में संकीर्तन चलता रहता, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। किसी की बात का याद नहीं करते हैं कि किसी ने हमसे कुछ कहा है या नहीं। खेत पर गए, भगवान का भजन करने लगे। जितना भी दाना खेत में पड़ा हुआ था सारी चिड़िया चुन के चली गई। जब भाई वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने तुमको भेजा था खेत बचाने के लिए कि कोई चिड़िया दाना ना चुग जाए, और तुमने ये बैठे बैठे यहाँ तुमसे कुछ कामकाज नहीं होता। भगवान ने तुमको इतना मोटा ताजा शरीर दिया है, तुमसे काम नहीं होता है। तो जाकर के उनको घर से निकाल दिया, कहा जाओ, तुम घर में भी कोई काम नहीं करते और खेत पर भी कोई काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारे लिए इस घर में भोजन नहीं है, इस घर से तुम निकल जाओ, चाहे जहां भी जा सकते हो। स्वामी सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, उन भाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया, लेकिन भरत जी उस घर से निकल गए। पहुंचे कहां? पहुंचे हैं एक सरोवर के किनारे। जब सरोवर के किनारे पहुंचे, रास्ते में जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं कहां जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं संत जो हैं, जिन संतों को बैराग हो जाता है उन्हें एक ज्ञात नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ऋषभ देव जी पहुंचे, रास्ते में किसी ने पूछा अरे कहां जा रहे हो, कोई जवाब नहीं देते। कहां जा रहे हैं ये नहीं मालूम है। जहां रुक जाएं वही आश्रम है, जिस पर चलने लगे वही रास्ता है, और शरीर पर एक लंगोट के सिवा दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। एक सरोवर के किनारे पहुंचे, उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। विचार किया कि इस सरोवर पर बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ भगवान का भजन करने का निजी स्थान बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर रुक गए, अपना आश्रम बना लिया और रहने लगे। जब रहने लगे तो सुबह उठ करके, एक दिन की बात, सुबह उठ करके उस सरोवर में स्नान किया। भगवान सूर्य देव को अंजलि से अर्घ दे रहे थे। तब तक क्या हुआ कि कारण एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर, और तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के उसी कंगारे पर। छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया, दूसरी तरफ मर गई मृगी, गर्भ वहीं पर टूट गया। एक दिन की बात, भरत जी उस सरोवर में जाकर के भगवान सूर्य देव को अंजलि से अर्घ दे रहे थे। तब तक देखा कि एक जंगल से एक हिरणी जो कि गर्भवती है, वो हिरणी दौड़ी हुई उनके सामने आ रही है। पीछे से शेर आ रहा है, उसको आगे आगे हिरणी है, पीछे पीछे शेर है। और जैसे ही हिरणी ने पीछे घूमकर शेर को देखा तो बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई। उसने ये नहीं देखा कि हम जी पाएंगे या नहीं, उस सरोवर में छलांग लगा दी। और जब छलांग लगा दी तो तैरते तैरते आधी सरोवर में जब पहुंची तो उसके शरीर में सांस नहीं रही। जाकर के बीच धार में
अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे उस हिरणी ने अपने प्राणों को त्यागा है, उसी समय जो उसके गर्भ में नवजात शिशु पल रहा था उसने जन्म ले लिया। अब उसी धार में बहते बहते वो बच्चा आ रहा है। भरत जी ने देखा, अरे बड़ा सुंदर बच्चा आ रहा है। देखते हैं बेकरुणाशील ना देख सके उसकी चितवन, उसकी तड़पन, ले आए और लगे करने लाल की तरह लालन पालन। शिशु की चिंता में ममता ना मोच का शेष रहे, उस मृग सोने की ममता में। देखा कि एक नवजात शिशु तैरता हुआ उनके सामने आ रहा है। जैसे ही भरत जी ने देखा तो उस बच्चे को देख करके उनके दिल में दया आ गई। उस बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में ले आए और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। अब जब उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते, उसे नहलवाते हैं, अपने पास में रखते हैं। लेकिन जब सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, माला घुमाते हैं हाथ से, तब तक बच्चा पीछे से आकर के उनकी पीठ में खुजली करने लगता है। जब खुजली करने लगता है तो खुश होकर के उस माला को छोड़ देते हैं और माला को छोड़ करके उस बच्चे को उठा करके पीछे से अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कहते हैं इसका संसार में है ही कौन, हमें पिता तुल्य मानता है, हमें ही अपना पिता मानता है, इस संसार में इसका कोई नहीं। भगवान का भजन करने वाले भरत जी आज मोह में ऐसे फंस गई, उस बच्चे के मोह में, कि बच्चे के सिवा उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन एक दिन की बात भक्तों, कि एक रोज वन में हिरन निकल गया अनजान, उस ममता के दोष से मिली न उसे मृगदेह। एक दिन की बात कि वो हिरण का बच्चा जो था, भरत जी भगवान का भजन कर रहे थे, उस आश्रम के अंदर भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन उस आश्रम के किनारे उसी जंगल से जो और मृग थे, हिरण थे, वो चरने के लिए आ गए। जब उन हिरणों का झुंड देखा उस बच्चे ने, तो जाकर के उस झुंड में मिल गया और उस कुटिया को छोड़ करके उस झुंड के साथ में वो हिरण का बच्चा चला गया। अब जैसे ही ऋषभदेव को भरत जी को पता लगा कि वो बच्चा हमें छोड़ करके चला गया, तो एक दिन की बात, उस बच्चे के ममता में ऐसे वो मुग्ध हुए कि ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं करते, भगवान को भी भूल गए कि हमने किसी को याद किया था। आज हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हिरण का नाम लेते लेते अपने प्राणों को त्याग दिया। और कहते हैं कि प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो, क्योंकि प्रेम जो है मुक्ति का द्वार दिखाता है और ममता
इस नरक का द्वार दिखाता है। इसीलिए ममता किसी से नहीं करनी चाहिए, प्रेम सबसे करो। आज भरत जी उस बच्चे के मोह में अपने प्राणों को त्याग दिया और कहते हैं कि अंत समय जिसको याद करो उसी की योनि तुमको मिलती है। मरते समय उन्होंने किसी को याद नहीं किया, हिरण को याद किया। दूसरा जन्म भरत जी का हुआ तो हिरण का हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की दया जिनके ऊपर होती है, अगर वो भटक भी जाए तो भगवान उन्हें भटकने नहीं देते। दूसरा जन्म हिरण का मिला, जंगल में हिरणों के साथ में रह रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म की याद उनको है कि हम पिछले जन्म में कौन थे। एक दिन की बात, जंगल में आग लग गई, सारे हिरण उस जंगल से निकल गए। लेकिन वो हिरण जो भरत जी हिरण के रूप में दूसरा जन्म हुआ, उन्होंने सोचा कि हमने पहले तो मोह में भगवान का भजन नहीं कर पाया, इसीलिए उस जंगल से वो नहीं निकले। उस आग में जल कर के उन्होंने अपने प्राण के आहुति दे दी। अब तीसरी बार में उनको जन्म मिला, फिर मनुष्य रूप में, तब उनका भरत नाम पड़ा। अब भरत नाम पड़ा, तभी उनको जहां जाते हैं उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में हमने अपने भाइयों ने हमको छोड़ दिया था, सब कुछ किया, अब इस जन्म में हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, भगवान को याद करेंगे, किसी के साथ में नहीं रहना है। जब भाइयों ने कहा घर से निकल जाओ, क्योंकि ऋषभ देव के पुत्र ये तीसरे जन्म में हुए हैं। अब उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान का भजन किया, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे को यही सोचना चाहिए कि अगर हमारे पिताजी ने संसार में नाम रोशन किया है तो हमें भी उनसे ज्यादा नहीं तो उनसे आधा तो करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे की बात तो है ऐसी है कि आजकल के बच्चे नहीं, बेटा बेटी नहीं, पुत्र नहीं, आजकल के हैं लड़का। क्योंकि लड़का और बेटा और पुत्र में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? क्योंकि बेटा वो होता है जो माता पिता बांट करके दे दे, उसी में उसको समाई हो, वो बेटा हो गया। और लड़का वो होता है जो हर बात में लड़े। जैसे पिताजी ने कह दिया कि बेटा तुम्हारे पास में, हमारे पास में 2 कमरे हैं, तो एक कमरा तुम ले लो, एक तुम्हारे बड़े भाई का है। लेकिन छोटा भाई बात नहीं मानता है, या छोटा समझ लो या बड़ा, जो लड़े ज्यादा वही तो लड़का है। लड़कर के अपना हिस्सा ले ले वो लड़का है, जो बांटे में समाई कर ले वो बेटा है, और जो कोई बात ना कहे, चाहे कुछ दो चाहे ना दो, कोई बात ना कहे, वही तो पुत्र है आजकल के जमाने में। क्योंकि राम तो सब